हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। तो जैसा अभी तपस्विनी मैम ने आप सभी को बोला कि आपका एक ओरल टेस्ट भी है कल, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ओरल टेस्ट आपका भगवत गीता वर्सेस का होगा और एट 6 p.m. टुमारो। और जो आपका एमसीक्यूज टेस्ट होता है गूगल फॉर्म पे वो भी होगा एट 7:30 p.m. ठीक है। सारे ऑडियो लिंक्स आपको भेज दिए गए हैं और विथ श्लोकास रिटन फॉर्म में। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है उसे ढूंढने में तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को मैसेज कर सकते हैं। सो प्लीज बी रेडी विद द वर्सेस रिसाइटेशन। और अगर आपको मीनिंग याद हो सकती है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अपने रिसाइटेशन का मेनली फोकस करिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। वी हैव रूपम सर विद अस नाउ, ही विल स्टार्ट विद द क्लास। अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मैसेज योर कोऑर्डिनेटर। अभी हम लोग आचमन एंड तिलक वाली क्लास पे फोकस करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने आचमन एंड तिलक क्लास था हमारा। कोई बताएगा क्या सीखे थे उसमें? आचमन एंड तिलक में, है ना, हमें आचमन क्यों करते हैं? ओके, नाभिया बताओ। सर चनामत और टिक्का लेके टिक्का कैसे लगाना है, और साथ में ये हम करते हैं भगवान जी की भक्ति करने के लिए। ओके, ठीक है, करेक्ट। और बताओ जय, क्यों करते हैं हम आचमन? शुद्धि के लिए। हाँ, प्यूरिफिकेशन के लिए, है ना। तो शुचिता और शुद्धि का, पवित्रता का बहुत ध्यान दिया जाता है ना। तो पवित्रता के लिए हम क्या करते हैं? आचमन करते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, तो आचमन में हमको 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी 5 चीजें थी, किसी को याद है? ओके, कौन बताएगा? ओके, धनेश्वरी आप बताओ कि, बताओ। हम 5 चीजों की जरूरत। हाँ। हमें मतलब कि तिलक लगाना चाहिए। आचमन के लिए हमको 5 चीजों की जरूरत पड़ती है, वो कौन कौन सी थी? चैंटिंग। ओके, किसी और से पूछते हैं, धनेश्वरी, ठीक है। ओके। ओके, ठीक है, नाविया बताओ। सर तिलक, प्योर वाटर, ओके। चैंटिंग, a spoon and one ओके, glass. हाँ, ठीक है ना। तो हमको एक आसन का जरूरत पड़ता है ना, जिसमें हम बैठ सकें, है ना। और एक कप, स्पून, है ना। और एक प्लेट जिसमें हम पानी को छोड़ सकें। और क्या चाहिए हमको? एक एक गिलास या फिर किसी एक पात्र में, है ना, हम पानी भरें जिसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डाल के रखते हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में आप लोगों को थ्योरी बताई गई होगी, है ना, तो आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। आप लोग रखें। हाँ, आचमन का कप और स्पून, तो आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, ठीक है ना। जिसके पास नहीं है वो कटोरी या चम्मच रखे अपने पास, है ना, तो उससे भी हम करके सीख सकते हैं। ठीक है। ओके, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था आचमन में? सबसे पहला था कि हम अपने पात्र को भरेंगे, है ना। ये जो आचमन का कप है इसको हम भरेंगे, किससे भरेंगे? पानी से भरेंगे। उस पानी में हमको गंगा जल डालना है। ठीक है, तो ये मैंने लोटे में पानी भर के रखा हुआ है, इसमें मैंने गंगा जल डाला हुआ है। ठीक है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है ना, तो फर्स्ट क्लास में आपने एक मंत्र सीखा था, याद है किसी को? गंगे च यमुने चैव,
है ना, तो वो बोल सकते हैं हम, है ना। तो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, है ना। ऐसे करके हमको अपनी उंगली से हल्का सा टिप से टच कर देना है ना। तो मान लीजिए अगर आपके पास गंगा जल नहीं है ना, तो उस केस में आप ये मंत्र बोल के भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये सबसे पहला प्रोसेस क्या था, 6 स्टेप का प्रोसेस था हमारा, है ना। आचमन, बेसिक आचमन करने का 6 स्टेप का प्रोसेस था। सबसे पहला स्टेप क्या था उसमें, हम अपने ये जो आचमन का कप है इसको पानी से भरते हैं, है ना, जिसमें गंगा जल ऐड है, तो ये मैंने भर लिया। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप में हम इस स्पून में पानी भरेंगे और अपना लेफ्ट हैंड क्लीन करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड में पानी थोड़ा सा डाला और ये मैं क्लीन करके नीचे छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया, है ना। ऐसे ही मुझे अपना राइट हैंड भी क्लीन करना है। ठीक है, तो मैंने पानी भरा स्पून से, राइट हैंड में डाला। ठीक है, ऐसे मैं रब करके पानी को नीचे छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये मैं नीचे छोड़ देता हूँ। ओके, तो दोनों हाथ मेरे क्लीन हो गए। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हो गए। इसके बाद जो 4 5 6 है इसको हमको 3 बार रिपीट करते जाना है ना। तो कैसे करना है हमें, लेफ्ट हैंड में मैंने स्पून पकड़ा, राइट हैंड में मैंने डाला है। ठीक है, अब मेरे को पहली बार में मंत्र बोलना है। ठीक है, तो पहला मंत्र कौन सा था, ओम केशवाय नमः। हाँ, ओम केशवाय नमः बोल के हमें इस पानी को पीना है। कहाँ से पीना है, नीचे से। ठीक है, तो इस जगह से हम पानी को पीते हैं। ठीक है, यहाँ से, है ना, इस प्रकार से हमको पीना है। हाँ, ठीक है, तो ये 4 5 6 जो हमारा प्रोसेस था, ये था, हमको 3 बार रिपीट करना है इसको, है ना। तो पहली बार में हम कह रहे हैं ओम केशवाय नमः, फिर से मैं भरूंगा, है ना, बीच में मैंने पानी भरा, ओम नारायणाय नमः। दूसरी बार हो गया, तीसरी बार फिर से ओम माधवाय नमः। ठीक है, और मैं फिर से क्लीन कर लेता हूँ अपने हाथ को। ठीक है, 3 बार मैंने पानी पिया मंत्र बोल के, और मैं हाथ को क्लीन कर लिया। समझ में आया। हाँ, ठीक है, तो ये होता है बेसिक आचमन। तो बेसिक आचमन में हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है आचमन करते समय। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला क्या है, पहला ये है कि जब भी हम आचमन करते हैं तो हमको पानी पीना है। ऐसा कई लोग मुंह से टच करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, हमको पानी पीना है। ठीक है, दूसरी चीज, पानी पीते समय आवाज नहीं निकालनी। यू शुड साइलेंटली सिप वाटर। ठीक है, ये जब करके कई लोग आवाज करते हैं ना, इस तरह से आचमन नहीं किया जाता। ठीक है, आचमन कभी भी बगैर आवाज निकाले हमको सिर्फ पानी को अपने मुंह के अंदर ढकेलना है ना, पी लेना है बस, है ना। आवाज नहीं आनी चाहिए इसमें, सुर की आवाज जो होती है ये नहीं करना है हमें। ठीक है, हमको साइलेंटली पानी को पीना है। ठीक है, क्योंकि उस तरह का जो आचमन है वो असूर्य आचमन कहलाता है, अशुद्ध आचमन। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, है ना, तो इसके पीछे कहानी था। ठीक है, तो कहानी हम जानेंगे। ओके, तो कहानी क्या थी, तो जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत बाहर निकला था, है ना, तो हम सबको मालूम है कि एक असुर जाके देवताओं के बीच में बैठ गया था, है ना। तो वो जब भगवान मोहिनी अवतार लेके सारे देवताओं को अमृत बांट रहे थे, है ना, तो वो असुर कहाँ जाके बैठा था, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठा हुआ था। ठीक है, तो जब सबको आचमन के लिए अमृत दिया जा रहा था, तो वो असुर जब आचमन किया तो उसने क्या किया, उसने इस तरह से साउंड कर दिया आचमन करते समय, है ना। तो उसके आजू बाजू में बैठे हुए सूर्य और चंद्रमा पहचान गए कि ये तो असुर है, गलत तरीके से इसने आचमन किया, है ना। तो वो पकड़ा गया था। ठीक है, तो आचमन करते समय हमको इसलिए ज्यादा ध्यान देना है कि कभी भी हम आचमन करें तो सही तरीके से करें। सही तरीके से कहता है हमको आचमन करते समय आवाज नहीं निकालनी है। ठीक है, समझ में आया। ओके, है ना। और आचमन के बीच में हमें कभी भी अपने बालों में अपने हाथ को नहीं पोंछना है। ठीक है, आप दूसरा एक कपड़ा रख सकते हो हाथ पोंछने के लिए, है ना, अपने कपड़ों में या बालों में नहीं पोंछना कभी भी। ठीक है,
समझ में आ गया? बेसिक आचमन समझ में आया? ओके, आचमन में हम कहाँ से पीते हैं कभी भी पानी को? यहाँ से। हाँ, इसे क्या कहते हैं, कोई बताएगा? आपको लास्ट क्लास में बताया गया होगा। इसे हम क्या कहते हैं? हमारे हाथ में अलग अलग तीर्थ हैं, इस तीर्थ को क्या कहा जाता है? ओके, मैं बताता हूँ, इसे कहते हैं हम ब्रह्म तीर्थ। ठीक है, यहाँ से हम पानी पीते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रह्म तीर्थ। ठीक है, समझ में आया? तो हमारे हाथों में अलग अलग तीर्थ है। जब हम देवताओं को जल चढ़ाते हैं तो देखे होंगे आपने, सूर्य भगवान को हम इस प्रकार से जल चढ़ाते हैं, है ना। पितरों को जब जल देते हैं तो हम अपने अंगूठों की तरफ देते हैं। ठीक है, तो जब हमको स्वयं पीना रहता है तो हम यहाँ से पीते हैं अपने लिए, तो ये होता है ब्रह्म तीर्थ। ठीक है, ये आचमन हमने लास्ट क्लास में थ्योरी में देखा था। ठीक है, फिर सेकेंड टॉपिक हमारा क्या था? तिलक का था, है ना। तो कोई बताएगा तिलक हम क्यों लगाते हैं? तिलक हम क्यों लगाते हैं? ओके, और कोई जिसने अभी तक आंसर नहीं किया है? ओके, आर्यमन बताओ। सर क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है जब हम तिलक लगाते हैं। हाँ, भगवान को अच्छा लगता है। हम कैसे दिखते हैं कि हम भगवान के प्रति समर्पित हैं, है ना। हम भगवान के भक्त हैं, ऐसा लगता है ना। और क्या है हम्म, रीजन, कोई और हम्म। बताएगा हम क्यों तिलक लगाते हैं? ओके, दी दीपना बताओ। हिंदू धर्म बताने के लिए। हाँ, तो हमारा धर्म, हमारी भक्ति, ये सब को सूचित करता है ना। हमारा जो तिलक है ना, हमारे इष्ट को भी दिखाता है ना। हम ऊपर की तरफ जो तिलक लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपुंड तिलक, है ना। हाँ, ऊपर की तरफ जाता हुआ तिलक जो है ऊर्ध्वपुंड, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम तिलक किस प्रकार से करते हैं, है ना। और तिलक क्या सिग्निफाई करता है? भगवान के चरणों को, है ना, कि हम भगवान के जो चरण हैं उनको हम हमेशा अपने मस्तक पे धारण करे हुए हैं, है ना। हाँ, तो इससे हम हमेशा भगवान के प्रति डेडिकेटेड है ना। हाँ, करेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि ये भगवान के मंदिर को भी दर्शाता है ना। और गुण अवतार में भी ये जो हमारा तिलक लगाते हैं, जो खाली स्पेस लेफ्ट साइड का होता है वो ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करता है ना। लेफ्ट साइड ब्रह्मा जी, राइट साइड जो है हमारे शिव जी, और बीच का जो खाली हिस्सा है वो विष्णु भगवान को। ठीक है, और हम कहाँ तिलक लगाते हैं? अपने आग्नेय चक्र में, यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से तिलक लगाने से हमारा कंसंट्रेशन पावर, है ना, ये बढ़ता है, हमारा दिमाग शांत रहता है ना। ठीक है, ओके। हाँ, तो हम तिलक केवल अपने मस्तक पे नहीं, हम अलग अलग जगह पे अपने बॉडी पे भी तिलक लगाते हैं, है ना। 12 स्थानों पे हम तिलक लगाते हैं। ठीक है, और हर जगह पे जब हम तिलक लगाते हैं तो कुछ मंत्र बोलते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। तो अभी हम तिलक लगाना सीखेंगे। तो तिलक हम किस किस से करते हैं? हम तिलक हमेशा अनामिका उंगली से करते हैं। ठीक है, कौन सी उंगली से? अनामिका, रिंग फिंगर। हाँ, रिंग फिंगर से क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे सूर्य पर्वत होता है ना। इस फिंगर से हमको लगाने से हमारा तेज बढ़ता है। जैसे सूर्य का तेज होता है ना, सूर्य सबसे ज्ञानी ग्रह है ना, और उसका तेज होता है। जैसे हमारे हाथ में अलग अलग ग्रह के पर्वत है ना। तो ये सूर्य पर्वत की उंगली से हम जब तिलक लगाते हैं तो हमारा तेज बढ़ता है, इसलिए हम इससे तिलक करते हैं। ठीक है, ओके। और तिलक हम किससे करते हैं? तिलक हम यूजुअली ये गोपी चंदन इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इस चंदन का हम यूज करते हैं, है ना। हरी चंदन, गोपी चंदन, अब है ना, अलग अलग तरह के चंदन होते हैं जिससे हम तिलक कर सकते हैं, है ना। तो हम किससे करेंगे? गोपी चंदन से, है ना। तो ये गोपी चंदन क्या होता है? ये गोपीसर कुंड है गुजरात में, द्वारिका में, है ना, वहां की मिट्टी होती है ना। तो इससे हम ये जो पवित्र मिट्टी है वहां की, गोपीसर कुंड की, उस मिट्टी से हम तिलक करते हैं। ठीक है, तो अभी हम तिलक करना सीखेंगे। ओके, तो आई होप आप सबके पास होगा ये, है ना, गोपी चंदन या कोई और चंदन आप रखे होंगे, है ना। तो इससे हम अभी तिलक करना सीखेंगे। हाँ, तो उसके लिए हमको क्या करना है ना। आपके पास पाउडर हो सकता है, ऐसा बार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो
सबसे पहले अगर किसी को नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे स्टैम्प से भी कर सकते हैं हम, है ना। इस प्रकार के स्टैम्प आते हैं जिससे हम डायरेक्टली हम लगा के तिलक कर सकते हैं, या तो फिर, है ना, अभी मैं जैसा सिखाऊंगा, है ना, वैसे हम तिलक करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हमको अपने हाथ में लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा पानी लेना है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। ठीक है, और ये जो मेरे पास चंदन है इसको मैं रब करूंगा, सर्कुलर घुमाते हुए मैं इसको रब करते जाऊंगा। और रब करते हुए ना मैं इसको एक हल्का सा थिक सा पेस्ट बनाने की कोशिश करूंगा, ऐसा कि ये मेरे हाथ से बहे ना। ठीक है, तो मैं ऐसे से घुमा रहा हूँ और इससे एक पेस्ट जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, ये बन गया, है ना। ये अब मेरे हाथ से बह भी नहीं रहा है, तो ये सही तरीके से अब मेरे, मैं लगाऊंगा तो लगेगा। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है? ओके, तो इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से मैं मिक्स कर लेता हूँ पानी में, इस उंगली से रब करते हुए। ठीक है, ओके, अब मैं अनामिका उंगली में अपने मैंने चंदन ले लिया। ठीक है, दिख रहा है आपको, है ना। अब मैं अपने नाक के नीचे से, ये टिप से अब मैं यहाँ से लगाना चालू करूंगा। ठीक है, तो मैं उंगली को दबाते हुए ऊपर की ओर खींचूंगा, तो अपने आप दो पैरेलल लाइन बनते जाएंगी, है ना। तो दबा के मैं जब खींचते जाऊंगा तो बनते जाएगा। ठीक है, तो इस अनामिका उंगली से मैंने खींचने की कोशिश किया, ये दो पैरेलल लाइन ऐसी मेरी बन गई। ठीक है, इसके बाद मेरे को नीचे जो तुलसी का पत्र हम बनाते हैं वो बनाना है। ठीक है, समझ में गया? तो मुझे ये ध्यान देना है कि ये जो मेरे लाइन बने ना, ये प्रॉपरली सही तरीके से बने, और बीच का हिस्सा मेरा प्रॉपरली क्लीन हो। तो इसके लिए हम दूसरी उंगली भी यूज यूज कर सकते हैं, जिससे ये लाइन सही बने, और बीच का हिस्सा जो है हमारा प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। ओके, ठीक है, समझ में आया, है ना। तो ये प्रैक्टिस करते जाएंगे आप लोग, तो आप लोग से होते जाएगा। ठीक है, अभी अभी में लग रहा होगा, है ना। या तो फिर हम स्टार्टिंग में कैसे है, हम ऐसे स्टैम्प जैसा आता है ये, है ना, इससे हम इसको थोड़ा सा गीला करके हम स्टैम्प जैसा हम लगा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये ऐसा आता है। ओके, तो तिलक हम केवल अपने, जब हम अपने ललाट में लगाते हैं मस्तक पे, तो हम कहते हैं ओम केशवाय नमः। ठीक है, तो हम 12 स्थानों पे अपने बॉडी पे तिलक लगाते हैं, है ना, तो उसे हम कहते हैं द्वादश तिलक। ठीक है, तो जब हम अपने मस्तक पे तिलक लगाते हैं तो हम कहते हैं ओम केशवाय नमः। ठीक है, फिर हम अपने नाभि के ऊपर लगाते हैं, पेट में, है ना, नाभि के ऊपर, हम पेट के ऊपर हम लगाएंगे तो हम कहेंगे ओम नारायणाय नमः। ठीक है, फिर हम चेस्ट पे लगाएंगे अपने बीच में, हम कहेंगे ओम माधवाय नमः। ठीक है, फिर अपने गले के कंठ के ऊपर लगाएंगे हम यहाँ पे, तो हम कहेंगे ओम गोविंदाय नमः। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने बॉडी के सेंटर पे लगा लिए। ठीक है, फिर हम लगाएंगे राइट साइड पे, है ना, तो अपने नाभि के पेट के ऊपर ही हम लगाएंगे राइट साइड पे, तो हम कहेंगे ओम विष्णवे नमः। ठीक है ना, तो यही अनामिका उंगली से हमको सब तरफ लगाते जाना है। ठीक है, फिर हमको पेट के ऊपर, है ना, राइट साइड में हम लगाएंगे ओम विष्णवे नमः। फिर हम थोड़ा सा तिलक अपने लेफ्ट हैंड से उंगली में लेके लेफ्ट हैंड की उंगली में लगाएंगे, है ना, फिर हम अपने हाथ के ऊपर लगाएंगे,
है ना। तो इस प्रकार से अपने राइट हैंड के, है ना, आर्म्स के ऊपर हम यहाँ पे लगाएंगे, तो हम कहेंगे ओम मधुसूदनाय नमः। ठीक है। फिर हम अपने राइट शोल्डर पे लगाएंगे ऊपर तरफ, हम कहेंगे ओम त्रिविक्रमाय नमः। ठीक है। तो ये हमने सेंटर पे लगाया, राइट पे लगाया, अब लेफ्ट में लगाएंगे। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से हमने फिर से हम लेंगे थोड़ा सा तिलक, है ना। फिर हम अपने पेट के ऊपर ही लेफ्ट साइड पे लगाएंगे, हम कहेंगे ओम वामनाय नमः। ठीक है। फिर हम अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर लगाएंगे यहाँ पे, है ना। तो हम कहते हैं ओम श्रीधराय नमः। ठीक है। फिर अपने, है ना, लेफ्ट हैंड के शोल्डर के ऊपर लगाएंगे हम कहेंगे ओम ऋषिकेशाय नमः। ठीक है। फिर सेंटर पे हो गया, राइट में हो गया, लेफ्ट में हो गया, अब पीछे लगाते हैं, है ना। तो पीछे ऊपर की ओर लगाएंगे हम अपने हाथ में लेके थोड़ा सा चंदन पीछे तरफ, है ना। हम कहेंगे ओम पद्मनाभाय नमः। ठीक है। फिर पीठ में लगाएंगे नीचे तरफ, है ना। तो हम कहेंगे ओम दामोदराय नमः। ठीक है। फिर बचा हुआ चंदन हम अपने शिखा पे, है ना, तो ये पीछे हम छोटी, जैसे हम छोटी सी शिखा रखते हैं, है ना, बाल, तो यहाँ पे हम लगाएंगे, हम कहेंगे ओम वासुदेवाय नमः। ठीक है। तो इस प्रकार से हम, आपको लास्ट क्लास में बताया गया होगा ना तिलक किस प्रकार से करना है हमें। ठीक है। तो आज हमने प्रैक्टिकली देख लिया आचमन और तिलक किस प्रकार से करता हूँ। समझ में आया आप लोग को? आया? ठीक है। ओके। तो आज हमारे जो सेकंड टॉपिक था वो क्या है? तिलक और आचमन के प्रैक्टिकल के बाद हमको ये देख सीखना था डीटी वर्शिप के बारे में, है ना। तो पूजा, प्रार्थना, आरती, इन सब से क्या है, ये हमारी भक्ति को और अच्छा बनाता है ना, और दृढ़ बनाता है ना। तो ये भगवान की भक्ति में, पूजा में, ये हमारा मन लगा रहता है इस प्रकार से। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे डीटी वर्शिप, है ना। डीटी वर्शिप में भी स्पेशली हम आरती किस प्रकार से की जाती है ना, ये सीखेंगे हम। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हम कभी भी पूजा के स्थान में हम जब अंदर जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको किस चीज की जरूरत होती है? हर समय इस चीज का बता दिया जाता है इम्पोर्टेंस, है ना, कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज की है? शुचिता की, है ना। शुचिता मतलब साफ सफाई, है ना। तो जैसे हम अपनी साफ सफाई करते हैं उसी प्रकार से जहां हम पूजा करते हैं, जहां हम भगवान को रखते हैं, है ना, जब भगवान का विग्रह जहाँ पे है, क्लीन रखना चाहिए हमेशा, है ना। और हमने अगर रात को कुछ फूल वगैरह चढ़ाए हुए हैं और कुछ चढ़ाया है तो उसे हमें हटा देना चाहिए अगले दिन सुबह। ठीक है। और फिर हमें हमेशा नहा के ही अपने पूजा के स्थान में जाना चाहिए, है ना, नहा के साफ कपड़े पहन के, है ना। शुचिता का हम हमेशा ध्यान दे रहे हैं, तो नहा के साफ कपड़े पहन के हम भगवान के मंदिर में एंटर करेंगे, है ना, हमारे घर के। ठीक है। और भगवान के लिए जो भी हम चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब बहुत अच्छी हो, है ना। हमको चीजों में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हमारे पास जो सबसे अच्छा बन पड़े वो हमको भगवान को चढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है। ओके। तो अभी हम सीखेंगे कि भगवान की आरती हमें किस प्रकार से करना है। ठीक है। तो आरती में हमको, आरती करने से पहले हमको ये सारी चीजों को अपने पास रख लेना है ना, ताकि हम जब आरती करें भगवान की तो हम इधर उधर हमें जाना ना पड़े बार बार कुछ चीज को लेने के लिए, है ना, या ये कुछ चीजें हम भूल जाएं, ऐसा हमको नहीं करना है ना, इधर उधर ना होना पड़े, इसलिए हमको क्या करना है, ये सारी चीजों को पहले से ही अरेंज करके अपने पास रख लेना है। ठीक है। ताकि हम सही तरीके से भगवान की आरती कर पाए। ठीक है। तो हमको ये 12 चीजों की जरूरत पड़ती है आरती करने की। ठीक है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ रही है हमको भगवान की आरती करने में। ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो है वो है कौंच। कौंच का मतलब होता है शंख। ठीक है। तो दो तरह के हमको शंख की जरूरत पड़ती है ना। एक एक नंबर पे लिखा हुआ है ना। एक वो शंख है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक नंबर पे, ये वो शंख है जिसको हम फूंक के बजाते हैं।
ठीक है। तो दो शंख की जरूरत पड़ती है, एक ये शंख है 1 नंबर पे और एक 5 नंबर पे भी शंख है ना। ये आपको दिख रहा होगा 5 नंबर का शंख। ठीक है, तो ये शंख छोटा वाला शंख होता है जिसमें ऊपर से बंद होता है, जिसमें हम भगवान को पानी भर के हम चढ़ाते हैं, दिखाते हैं भगवान को। ठीक है, तो ये पहला नंबर का शंख है जिसे हम बजाएंगे। ठीक है, और ये जो 5वां नंबर का शंख है जिसमें हम पानी भर के भगवान को दिखाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज हमको क्या जरूरत पड़ती है, आचमन का कप, है ना। तो आचमन का कप और स्पून जो है ये हमारा दूसरा चीज है जो हमको जरूरत पड़ता है। ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या जरूरत पड़ रहा है हमको, इंसेंस स्टिक, है ना, अगरबत्ती धूप, है ना। तो इसका हमको जरूरत पड़ता है। ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, पंच प्रदीप, है ना। तो घी का जो दिया होता है ना, 5 वाला हो, 1 वाला, सिंगल वाला हो, इस प्रकार से ये जो घी का जो दिया है ये हम जलाते हैं भगवान की आरती करने के लिए। ठीक है, तो चौथी चीज ये है, 5वीं चीज मैंने बता दी है आपको, है ना। छठवीं चीज क्या है, एक छोटे से पात्र में हम पानी भर के रखते हैं, जैसे लोटे में, यहाँ बीच में सेंटर में रखा हुआ। ठीक है, तो ये हमको चाहिए रहेगा, है ना। मान लीजिए आपको शंख में पानी भरना है या आचमन में आपका पानी खत्म हो गया, तो इसके लिए हम रिफिल कर सकते हैं, इसके लिए हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा पानी भर के रखते हैं लोटे में। ठीक है। फिर सेवेंथ हमको क्या चाहिए, एक स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ चाहिए, है ना, जो कि यहाँ आप देख सक रहे होगे 7वें नंबर पे ये कपड़ा रखा हुआ है ट्रायंगुलर फॉर्म में, फोल्ड किया हुआ, है ना। तो ये भी हम भगवान को दिखाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम ट्रायंगुलर फॉर्म में फोल्ड करके रखे रहते हैं। ठीक है ना। और एक छोटी प्लेट में हम क्या करेंगे, कुछ फ्लावर रखेंगे, है ना, कुछ फूल रखेंगे जो हम भगवान को दिखाएंगे। ठीक है, तो वो रखें, है ना। और क्या चाहिए रहेगा हमको, कैंडल या मैच बॉक्स चाहिए रहेगा, है ना, हमारे इंसेंस स्टिक या फिर ये दिए को जलाने के लिए, है ना। तो ये हम रख सकते हैं। और क्या लगेगा हमें, ये चामर बाहर रखा हुआ है आप देख रहे हो, है ना। तो एक है चामर, ये हैंडल जैसा होता है जिसके ऊपर ना जो पहाड़ी गाय होती है ना, चामरी गाय, उसके बाल होते हैं। ठीक है, तो ये हम भगवान को इससे, है ना, हवा करते हैं। ठीक है, और एक पीकॉक फैन भी है, तो इससे भी हम हवा करते हैं भगवान को। ठीक है, तो ये दो रखा हुआ है ना, मोर पंख से बना हुआ फैन जैसा है। ठीक है, और 12वां नंबर पे हमको घंटी चाहिए। ठीक है, तो जो भी चीज हम भगवान को ऑफर करेंगे वो हम राइट हैंड से करेंगे, है ना। भगवान को जो दिखाएंगे वो हम अपने राइट हैंड से दिखाएंगे और लेफ्ट हैंड में हम अपना घंटी बजाते रहेंगे जब भी हम आरती करते हैं तो। ठीक है, आपने देखा होगा मंदिरों और घरों में आरती करते हुए, है ना। तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड से घंटी बजाते हैं, राइट हैंड से हम, है ना, जो भी चीज भगवान को चढ़ानी है दिखाना है तो वो हम राइट हैंड से दिखाते जाते हैं। ठीक है, ओके। फिर क्या है कि जब भी हम आरती करते हैं, शुरू करते हैं, है ना, तो भगवान के रूप में एंटर करते हुए हमें सबसे पहले क्या करना है, भगवान को कैसे प्रणाम करते हैं हम हमेशा, साष्टांग प्रणाम, है ना, और लड़कियां पंचांग प्रणाम। ठीक है, हाँ, तो भगवान को प्रणाम करना है ना। फिर आचमन करना है ना। सबसे पहले मैंने बताया ना कि किसी भी पूजा अनुष्ठान में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन, है ना, आचमन करते हैं हम, है ना। तो आरती करने से पहले हमें आचमन करना है। ठीक है, आचमन करते हैं। ठीक है, अब हम जो भी चीज भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान को दिखाते हैं, तो उसको भी हम आचमन करते हैं, है ना। मान लीजिए अब सबसे पहले हम अगरबत्ती भगवान को दिखा रहे हैं, तो अगरबत्ती को दिखाने से पहले हम क्या करेंगे, उसके नीचे हम थोड़ा सा जल छिड़केंगे, है ना। तो हर चीज जो हम भगवान को दिखाएंगे उसमें हम थोड़ा सा पानी छिड़केंगे, जैसे हम शंख बजा रहे हैं तो शंख में भी हम पानी डालेंगे। ठीक है, दिया दिखा रहे हैं तो दिए में भी हम पानी डालेंगे, कपड़े में भी हम डालेंगे, फूल में डालेंगे, तो जो भी चीज हम भगवान को दिखाते जा रहे हैं तो उसको भी हम आचमन करते हैं, है ना, ताकि वो भी प्योर हो जाए। ठीक है, जो भी हम भगवान को चीज चढ़ा रहे हैं वो भी प्योर हो। ठीक है, इसलिए उनका भी हम आचमन करते हैं। ठीक है, ओके। तो शंख हम सबसे पहले बजाना है ना। तो शंख को हमें आरती शुरू होने से पहले, ठीक है, तब बजाना है 3 बार, है ना। और जब हमारी आरती पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर लेते हैं तब बजाना है हमें फिर से 3 बार। ठीक है, ओके। तो मैंने अभी बताया था 12 चीजों की हमें आरती में जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हर चीज को इसी ऑर्डर में हमको भगवान को चढ़ाना है, दिखाना रहता है ना। तो इसको
हम याद रखेंगे, धीरे धीरे हमको करते करते याद भी हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए इनमें से कोई चीज आपके पास नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ये हमको लाना है या ऐसा जरूरी है ना। अगरबत्ती और दीप तो सभी घरों में होता है, ठीक है। तो जितनी चीजें हमारे पास है उतनी से हमें आरती करनी चाहिए भगवान की, ठीक है। मान लीजिए इनमें से कुछ चीजें आपके पास नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम आरती नहीं कर सकते, ठीक है, तब भी हम आरती कर सकते हैं। हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उनसे हमको आरती करनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मंदिरों में होता है, तो इनमें हमको 7 चीजों की जो जरूरत पड़ रही है, वही 12 में से 7 चीजें हैं जो हम भगवान को ऑफर करते हैं, और इसी ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। तो हम प्लेट में भी अपने इसी तरह से सजा लेते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं, सबसे पहली चीज हम भगवान को क्या ऑफर करते हैं, इंसेंस स्टिक, है ना, धूप या अगरबत्ती, है ना। तो धूप सबसे पहले, दूसरे नंबर पे हम दिया दिखाते हैं भगवान को, दीप, है ना, पंच प्रदीप। तीसरे नंबर पे हम भगवान को जो शंख में हमने पानी भर के रखा हुआ है वो तीसरे नंबर पे, है ना। कपड़ा हम चौथे नंबर पे दिखाते हैं, फिर फ्लावर्स दिखाते हैं, फिर चामर और पीकॉक फैन, ठीक है। तो हर एक को दिखाने का एक ना, एक हम रूल जैसा समझते हैं, ठीक है। तो हमको एक ऑर्डर में उसको, है ना, इसी ऑर्डर में दिखाना है, और किस तरह से दिखाना है इसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले जब हम भगवान को धूप या अगरबत्ती दिखाते हैं, तो वो कैसे दिखाते हैं, हम ऊपर से नीचे है घुमाते हुए 7 बार दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज जब हम दिखाएंगे, तो कैसे, हम अगरबत्ती को पकड़े हैं, धूप को पकड़े हैं, तो हम ऊपर से नीचे 7 बार, ठीक है, 7 राउंड हमको ऐसे ऐसे दिखाना। हाँ, सिर से पैर तक के हम ऐसे 7 टाइम्स दिखाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा आया, है ना, फिर हम अगरबत्ती रख देते हैं। अगरबत्ती रख दिया, हम दूसरी चीज को हम दिखाएंगे भगवान को, वो है दीप, है ना, दीप या दिया जो है हमने जला के रखा है, ठीक है। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, है ना। तो उसका भी एक पर्टिकुलर हम रूल है कि हम क्या करेंगे, हम चरणों से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम दर्शन कर रहे थे ना भगवान के, दर्शन कैसे कर रहे थे, चरणों से स्टार्ट करते हुए फिर हम धीरे धीरे भगवान के चेहरे पे जा रहे थे, है ना। तो वैसे ही जब आरती में हम भगवान को दिया दिखाते हैं, तो कैसे स्टार्ट करते हैं, हम चरणों से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चरणों पे 4 बार, है ना, 1 2 3 4, है ना, चरणों पे। फिर हम नाभि पे करते हैं भगवान की, है ना, भगवान की नाभि पे 2 बार, ठीक है, 1 2, है ना। फिर भगवान के फेस पे, चेहरे पे हम करते हैं 3 बार, 1 2 3, 3 बार। फिर ऊपर से नीचे भगवान को 7 बार करते हैं, ठीक है। समझ में आया, है ना। अगरबत्ती को 7 बार, दीप को चरणों पे, नाभि पे, फिर चेहरे पे, फिर ऊपर से नीचे 7 बार, ठीक है। फिर क्या है, जो शंख में हमने पानी भर के रखा हुआ है ना, तो उसे हम भगवान को दिखाएंगे। तो उसे हम कैसे दिखाएंगे, फेस पे 3 बार, फिर ऊपर से 7 बार, और फिर थोड़ा सा पानी हम छोड़ देते हैं किसी पात्र में, ठीक है। तो ऐसे हम अगले भगवान को जब दिखा रहे हैं, तो फिर उनके फेस में दिखाएंगे, है ना, फिर ऊपर से नीचे तक 7 बार घुमाएंगे और फिर छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो शंख में पानी भरा हुआ है वो हम दिखाते हैं, ठीक है। फिर चौथा क्या है, कपड़ा, ठीक है। तो कपड़े को हम जब भगवान को दिखाएंगे, तो ऐसे इस प्रकार से होल्ड करेंगे, ठीक है। ऐसे बीच वाली उंगली से हम दबा देंगे, ठीक है। तो ऐसे मैं पकड़ाऊं, और ऐसे करके हम भगवान को दिखाते जाएंगे, है ना। तो ऊपर से नीचे तक हम 7 बार दिखाएंगे घुमाते हुए, ठीक है। तो ये 7 बार। फिर एक छोटी प्लेट में हम फ्लावर्स रखेंगे, कुछ फूल रखेंगे भगवान के लिए, ठीक है। तो वो भी हम ऊपर से नीचे तक 7 बार घुमाते हुए दिखाएंगे भगवान को, ठीक है। फिर लास्ट में जो 2 आइटम थे जो हमारे प्लेट के बाहर थे, है ना, चामर और पीकॉक फैन, तो इसे हम आरती जब तक के लोग गाते रहते हैं, है ना, तब तक के हम आखिरी में ये चामर या पीकॉक फैन को हम 7 से ज्यादा बार भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो चामर को हम ऐसे ऐसे, है ना, और पीकॉक फैन। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक वीडियो में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ये आरती हम करते हैं, ठीक है। ओके। तो फिर अगर जब हमारी आरती खत्म हो जाती है, तो उसके बाद हमको फिर से शंख बजाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने 3 बार शंख बजाया, आरती हमारी खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर हम 3 बार शंख बजाते हैं, और फिर क्या करते हैं, जो शंख में हमारा बचा हुआ पानी है ना, जो भगवान को जो पानी दिखा रहे थे, उस शंख में और पानी बचा है ना, जो पानी हमने प्लेट में छोड़ा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उनको जो भक्त आए हुए हैं आरती में, उनके ऊपर हम छिड़क सकते हैं पवित्रता के लिए, है ना, अपने घर में भी छिड़क सकते हैं,
ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जो फ्लावर्स हमने भगवान को दिखाया है वो प्रसादी के तौर पे हम जो भी भक्त अटेंड कर रहे हैं आपके साथ आरती, उनको हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आरती करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आरती की प्लेट ना किस प्रकार से होती है। ठीक है, ये देखो आप, है ना, दिख रहा है ना। तो इसी ऑर्डर में हम जब अरेंज करके रखे रहेंगे तो हमको समझ में आएगा, है ना, कि पहली चीज हमने इंसेंस स्टिक चढ़ानी है। ठीक है, पहला। दूसरा हमारे पास दीप है ना। तीसरा हम ये शंख में हम पानी भर के रखेंगे। तीसरा। चौथा, है ना, ये कपड़ा है। पांचवा फूल है। ठीक है, और चामर और पीकॉक फैंग हमारे प्लेट के बाहर रखा है। ठीक है, तो इसको हम सर्कुलर फॉर्म में इसी ऑर्डर में अरेंज करके रखेंगे ना, तो हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, पर हमको आरती करनी चाहिए भगवान की। ठीक है, जितनी चीजें हमारे पास है उनसे हमको आरती करनी चाहिए भगवान। ठीक है, और मैं आपको जो बता रहा था, ये चामर, है ना। तो चामर जैसे कि मैंने बताया कि एक हैंडल जैसा होता है जिसके ऊपर ये जो पहाड़ी गाय जो होती है ना उनके बाल होते हैं। ठीक है, ये, और ये पीकॉक फैन, है ना। तो मोर पंख के ऐसे ये फैन जैसा होता है जिससे हम भगवान को हवा करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। ओके, तो हमने आज क्या सीखा, हमने डीटी वर्शिप में आरती करना सीखा, है ना। तो सबसे पहले हमें 12 चीजों की जरूरत पड़ती है, हमने देखा, है ना। कौन कौन सी 12 चीजें, शंख 2 प्रकार के, है ना, मैच बॉक्स, है ना, बेल, और फिर जो 7 चीजें हम भगवान को चढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ, फिर हमने देखा कि किस ऑर्डर में हमको भगवान को वो चीजें ऑफर करनी रहती है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, धूप या अगरबत्ती, फिर दीप, है ना, फिर एक शंख में पानी भर के, है ना। चौथा क्या है, कपड़ा है ना, फूल है, और चामर और पीकॉक फैन है। ऐसे 7 आइटम हम भगवान को ऑफर करते हैं, है ना। और आरती शुरू करने से पहले हम शंख बजाते हैं 3 बार। आरती जब हमारी खत्म हो जाती है उसके बाद हम 3 बार शंख बजाते हैं। ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है। अब आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं एक एक करके। हरे कृष्णा, अभी कोई लीव मत करना सर। अभी एक अनाउंसमेंट जो हुई थी ना, वो फिर से अभी एक बार बोलने वाले हैं सर अभी। यस सर, बोल दीजिए। ओके, तो कल आप लोगों की क्लास है, सॉरी एग्जाम है, टेस्ट, है ना। तो 6 बजे आपका एक टेस्ट है ना, जिसमें आपसे ओरल रिसाइटेशन करवाया जाएगा, है ना। आपने जो भी श्लोक अगर अपने भगवत गीता के सीखे हैं तो वो आपसे पूछे जाएंगे, आप लोगों को रिसाइट करके बताना है। और 7:30 को आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा, है ना। तो गूगल फॉर्म जो है, आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको एमसीक्यू जो आपको मिलेंगे उसको आपको आंसर करना है। ठीक है, ये दोनों टेस्ट आप लोगों के सबके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, तो आप सब लोगों को अटेंड करना है और देना है ये टेस्ट। ठीक है, बहुत काफी इजी सा टेस्ट होगा, है ना। ठीक है, सारे लोग देंगे। ओके, ठीक है, ओके, आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और कोई आपको अगर डाउट होगा तो आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं। ठीक है, टेस्ट से रिलेटेड आपको कोई डाउट होगा तो। ठीक है, ओके, आर्यमन। सर ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई हम जो आरती में जो कपड़ा लेते हैं वो कौन से कलर का होता है? हाँ, कलर वैसे कोई स्पेसिफाई नहीं होता है ना। जो भी का हो वो कपड़ा कॉटन का हो, है ना, साफ हो, पवित्र हो, है ना। तो वैसा होता है बस। Yes. ओके, ओके, जय। सर, हम हाँ, कपड़ा क्यों रखते हैं? तो ये जो अलग अलग हम जो दीप, है ना, और इंसेंस स्टिक, है ना, धूप हम चढ़ा रहे हैं, तो इससे ये अलग अलग तत्व जो होते हैं ना, है ना, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, है ना। तो
तो ये अलग अलग तत्वों को दर्शाता है। ठीक है, तो अलग अलग तत्वों के लिए हम भगवान को अलग अलग चीज ऑफर करते हैं। ठीक है। ओके आरुष। सर वो मैं कह रहा था कि जो चामर जो गाय जिस गाय से बनता है वो गाय हाँ, को मतलब जिंदा ऐसे उसका वो बाल निकाला जाता है या फिर मार के उसका बाल निकाला जाता है? नहीं नहीं नहीं, देखो तो ऐसा है कि गाय को तो बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है ना, गाय को मारना सबसे बड़ा हीनियस क्राइम माना गया है, हमने ये क्लास में भी देखा था, है ना, अग्नेय कहा गया है ना। तो वो जो बाल है वो ऑटोमेटिकली श्रेड होता है उनका, है ना, पहाड़ी गाय जो होती है। ठीक है, तो वो बाल को वो यूज करते हैं। अच्छा प्रभु आप गाय मतलब याक का हाँ, याग जो है ना, याग है उसी का वो बाल का बनता है। ठीक है। ओके प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, राइशा। प्रभु जी जो आपने वो है ऑडिबल? हाँ हाँ, थोड़ा आपका साउंड कम आ रहा है, जोर से बोलो। प्रभु हाँ, जी जो हमारी चंदन वाली जो स्टिक होती है, क्या आप वो दिखा सकते हैं एक बार? चंदन वाली स्टिक बोलने से मतलब कौन सी? मैंने ये बार फॉर्म में यूज किया था, गोपी चंदन। ठीक है, यही देखना था। इसको क्या मतलब गोपी चंदन बोल के नाम है? हाँ, गोपी चंदन बोलते हैं इसे। थैंक यू सर। ठीक है। ओके, नाबिया। प्रभु जी जो हाँ पीकॉक फैन है वो मेरे पास नहीं है तो मैं उसको स्किप कर सकती हूँ? हाँ हाँ, मैंने बताया ना कि आपके पास अगर जो चीज नहीं है तो उसे आप स्किप करके जितनी भी चीज हमारे पास है, एटलीस्ट हमारे पास घर में धूप अगरबत्ती, है ना, या दीप तो होता ही है, इतना चीज तो होता ही है, तो हम उतने से ही भगवान की आरती जरूर करें। ठीक है ना, बेल राधे होती ही राधे प्रभु। है ना, उतना तो हम करें। हाँ, राधे राधे। ओके, धनेश्वरी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर मुझे ये पूछना था कि हम आरती मतलब कि सुबह कर सकते हैं या फिर रात को कर सकते हैं? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन, है ना। तो आरती हम कब कब करते हैं, आरती हम दो समय करते हैं, है ना, संध्या के समय, है ना, दो दो समय आपस में मिलता है। तो सुबह सुबह जब रात और सुबह आपस में मिलती है तो सुबह सुबह हमें करना चाहिए, और एक शाम को हमें करना चाहिए। ठीक है, सर पर एटलीस्ट शाम दो को बार तो हमको घर में करना चाहिए। हाँ अच्छा सर मतलब कि शाम को तो मतलब फूल मिल नहीं पाएंगे क्योंकि ये अशुभ माना जाता है कि अगर मतलब कि अगर रात को फूल तोड़े तो फिर वो सोए होते हैं ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो फूल जो है हमको पहले से तोड़ के रखे रहना है अपने पूजा के लिए, दिन में, है ना। तो शाम की आरती के लिए अगर हमको फूल चाहिए तो वो हम पहले से ही तोड़ के रख लेना चाहिए अपने पास। शाम को सूर्यास्त होने के बाद हम कभी भी फूल नहीं तोड़ते हैं। ठीक है। ओके। ओके। ओके, अद्विक। प्रभु जी मुझे हाँ आपसे ये पूछना था कि अगर हाँ हम लोग चंदन लगाते हैं तो फिर वो साइड साइड में लगता है तो फिर हाथ से कैसे हो जाता है वो? हाँ, तो चंदन जो होता है ना, वो चंदन यूजुअली हम भगवान को लेप जैसा लगाते हैं, है ना, हमें यूज करना है ना, तो गोपी चंदन जो मिट्टी जैसा होता है ना, वो अच्छे से रहता है। चंदन ज्यादातर क्या होता है ना, वो झड़ जाएगा जल्दी, है ना, वो सही तरीके से लगेगा नहीं। ठीक है, तो कोशिश करो आप कोई मिट्टी को गोपी चंदन जैसे, है ना, तो ये इजी होता है लगाने के लिए। ठीक है, बाकी अगर आपको चंदन से ही लगाना है तो फिर आप स्टिक से कोशिश करो। ठीक है, स्टिक से आप लंबी स्टिक अगर जैसी है, या फिर ऐसा आप इससे इससे आप कर सकते हैं, स्टैंड जैसा जो होता है ना, ये इसमें भी आता है, लकड़ी के में भी आता है, या फिर लंबी सी स्टिक लगा सकते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चंदन से ही करना है तो। ठीक हरे है। कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, राजवंश। सर
पीकॉक फैन बनता है वो कैसे बनता है? हाँ, पीकॉक फैन आपका जो मोर का जो पंख होता है उसी से बनते हैं, है ना। तो मैंने जैसे आपको फोटो में दिखाया था ना, यस जो सर। मोर के पंख है उसी को हमको गोल सा डिजाइन में काट के वैसा बनाते हैं। ठीक है, पीकॉक को हार्म करते हैं? पीकॉक को हार्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो पीकॉक के जो फेदर है ऑटोमेटिकली जड़ जाते हैं। ठीक है, तो उनसे हम ये फैन जैसा बनाता हूँ। ओके सर। वाराही। आपका प्रश्न कोई? वाराही। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। आपका डाउट है, पूछो। नो सर। नहीं है? ओके। और किसी को कोई डाउट है? ओके, ठीक है। तो आप लोग कल का टेस्ट जरूर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। 6 बजे आप लोगों का रिसाइटेशन होगा, 7:30 को आपको MCQ आएगा। ठीक है, दोनों टेस्ट आपको देना है कल मैंडेटरी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में आरती का आपको मैं पूरा प्रैक्टिकल, हम एक वीडियो में हम प्रभु जी का देखेंगे, उसमें आप कैसे आरती करते हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।